नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव. चैप्टर 4. जिंदा जाना है ना घर में बेटा. इतना पढ़ाऊंगा ना आंखी चढ़ेगी ऊपर. मारते नहीं हम लोग, एक्स्ट्रा पढ़ाते. नो बैड वर्ड्स, कुछ नहीं, एक्स्ट्रा पढ़ो. इंटीग्रेशन पढ़ेंगे 5 घंटा. मैं तो पढ़ा लूंगा, आप पढ़ नहीं पाओगे. भाई ये चैप्टर 9 मार्क्स का है. सबसे छोटा चैप्टर, सबसे ज्यादा मार्क्स. यस. फर्स्ट पार्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल. सेकेंड पार्ट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन. थर्ड पार्ट में 4 पार्ट है. पहला डिमांड सप्लाई वाला. दूसरा फॉर्मूला है आर एम इक्वल टू वॉट. आर एम इक्वल टू आर ए ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन ईटा. नंबर बी. नंबर सी ईटा इक्वल टू वॉट माइनस पी अपॉन डी 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 अपॉन डी पी. एंड द फोर्थ वन इज वॉट एपीसी एमपीसी वाला. टाइप नंबर 3 में ए बी सी डी है. एंड टाइप नंबर 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा. वन मोर टाइम. टाइप 1 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल. टाइप नंबर 2 इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन. टाइप नंबर 3A इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग in terms of profit, revenue, cost, all that. B RM equal to marginal revenue. RA is a average revenue. 1 minus eta is what elasticity of demand. उसका फॉर्मूला माइनस पी अपॉन डी 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 अपॉन डी पी. नंबर डी क्या था एपीसी एमपीसी, वो तो आता ही है. 2 क्वेश्चन है, एक सॉल्व एग्जाम्पल और एक एक्सरसाइज में. लास्ट वन इज व्हाट मैक्सिमा एंड मिनिमा. स्टार्ट करते पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल. एमसीक्यू कभी सॉल्व नहीं करने का इसका. यूज ऑप्शन पुट एंड सॉल्व. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व. सो व्हेन वी ड्रॉ टेंजेंट टू द कर्व, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है वो सब पे लाइज करता है. टेंजेंट पे भी, नॉर्मल पे भी और कर्व पे भी. तो वो सबको सेटिस्फाई करेगा. मतलब सब में LHS इक्वल टू क्या होगा RHS. फाइंड द इक्विलिब्रियम टेंजेंट. व्हाट इज द पॉइंट. तो आपको सिर्फ पुट करना है, चेक करना है LHS इक्वल टू RHS. पॉइंट आर व्हाट -1 एंड -2. इसका वैल्यू -1 कितना जाएगा -2. माइनस माइनस +2. -2 + 2 0 होता है. क्या होता है. हाँ होता है. आंसर इज ए. सॉल्व. एमसीक्यू में इजी है ये. चेक कर लो बी में होता है क्या ना. पुट द वैल्यू एंड सॉल्व. एक्स का वैल्यू -1. 2 × -1 इज -2. वाई का वैल्यू -2. माइनस पहले से है और -2 आने वाला है. माइनस माइनस +2. -2 + 2 0 0. चेक हियर, देख लेते हैं भैया. एक्स का वैल्यू -1, इसका वैल्यू तो -4 होगा. ये -1 -4 -5 + 5 0 बाय 2 हो गया. आंसर भी पॉसिबल भी है, बताता हूँ. इसका चेक करो. 2 1 1 2 × -2 + 4 तो कितना होता है +2 होता है. और यहाँ कितना आता है -6. पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट 5 × -1 -5 -2 इज -1. तो ये 2 में पुट करके आ रहा है ना. अब निकालते हैं डेरिवेटिव. व्हाट इज डेरिवेटिव. डेरिवेटिव कितना है 2x - 4. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x. तो -2 + 4 कितना होता है -2. चेक करो स्लोप इसका आता है -2. स्लोप निकालने आता है. स्लोप ax. ये पर्पसली लेट आते हैं लोग जानबूझ के. कोई फर्क नहीं पड़ता है लोगों को.
स्टैंड अप वाला भी हो, लास्ट बेंच। ये सब बेवकूफ लोग बैठे इधर, तुम लोग स्मार्ट लोग हो ना, बेशक हंस रहे बेबी। ऑन द बेंच, स्टैंड ऑन द बेंच एवरीवन। इंग्लिश नहीं आती क्या? एस लीव द क्लास, स्टैंड ऑन द बेंच। भैया बेंच पे खड़े हो जाओ, अपनी बेंच पे खड़े हो जाओ। ओ सुपरमैन, स्टैंड अप। सेकेंड बेंच। अंसारी ऑन द बेंच। तू गलत जगह खड़ा है, नहीं ये वाला, बिकॉज ऑफ कंपनी, संगत का असर है तेरा भी, तो इनको बिलोंग्स नहीं करता है मगर तू खड़ा है साथ में। पॉइंट पे आओ। ax प्लस बी वाई प्लस सी स्लोप होता है माइनस ए अपॉन बी। एग्जाम्पल 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, स्लोप -2 अपॉन 1 is 2 -2। तो सेम यर कॉन्सेप्ट है, अपना स्लोप आ रहा है 2x प्लस 4, x का वैल्यू है -1, -2 प्लस 4 इज व्हाट +2, यस और नो। तो यहाँ भी +2 आना चाहिए, इसमें +2 आ रहा है स्लोप, देखो 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई को फॉर्मूला है -a अपॉन बी, कितना हुआ? यहां नहीं आएगा स्लोप, 2x प्लस x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, और स्लोप -1 अपॉन, हमें कितना चाहिए? विच इज आंसर? आंसर इज ए। पुट एंड सॉल्व, अगर टैली हुआ चेक द स्लोप, पुट एंड सॉल्व, अगर टैली हुआ तो चेक द स्लोप। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, सब बुक में लिखा हुआ है, डरो मत, नोट्स अगर कंप्लीट है ना सब लिखा है। स्लोप इज -a अपॉन बी। अपना पॉइंट है -1 -2, टेंजेंट है ऑप्शन ए ऑप्शन बी पहले मैंने पॉइंट पुट किया इन द लेफ्ट हैंड साइड, उसमें ए और बी ने फॉलो किया, 2 into -1 माइनस ऑफ 2, -2 प्लस 2 इज 0, फॉलोड LHS, x का वैल्यू, y का वैल्यू, दैट इज -1 -4 -5, दैट फॉलोड। तो कौन सा ऑप्शन कंफ्यूजन हो रहा है? इसका निकालते स्लोप, स्लोप होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, दैट इज 2x प्लस 4, उसमें पुट करो पॉइंट क्या, दैट इज 2 into -1 प्लस 4, आंसर इज +2। अब चेक करो इसका स्लोप कितना आता है, चेक करो, -a अपॉन बी, टैली हुआ 2 2। इसका स्लोप चेक करो, इसका स्लोप आ रहा है -1 में, टैली हुआ क्या, ये हुआ रिजेक्ट, ये हुआ एक्सेप्ट, स्लोप भी फॉलो कर रहा है और पॉइंट दोनों फॉलो किया था। पॉइंट पहले पॉइंट चेक करने का सबसे सीधी पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट पे भी है, नॉर्मल पे भी है और कर्व पे भी है। अगर 2 पॉइंट आ रहा ऑप्शन, स्लोप चेक करने का, स्लोप इज व्हाट, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एट अ गिवन पॉइंट, तो
तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज एंड टेंजेंट का स्लोप और कर्व का स्लोप सेम होगा, बट नॉर्मल का सेम नहीं होगा। इसका स्लोप अगर m1 है जिसको टेंजेंट बोलते हैं, व्हाट इज स्लोप ऑफ नॉर्मल एनीवन? -1/m1 रेसिप्रोकल। अभी तो टेंजेंट है ना, तो सेम है स्लोप। क्लियर? सेम क्वेश्चन अगर होता नॉर्मल, आंसर बी होता, बिकॉज 2 into -1/2 इज -1। टेंजेंट का स्लोप सेम 2, ऑप्शन ए टेंजेंट है, ऑप्शन बी कौन है? नॉर्मल। विदाउट फाइंडिंग एमसीक्यू डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। सर मॉडलिंग नहीं करने की सर, आप पनिशमेंट में हो, शूट में नहीं हो, आपका कोई शूट नहीं हो रहा है, फोटो शूट में आया है। ओके, स्टैंड प्रॉपरली, एल्स एक पैर ऊपर कर दूंगा, फिर एक हाथ ऊपर कर दूंगा मैं। डन? अंडरस्टूड एमसीक्यू? The slope of tangent and any point A and B is called gradient of a curve। लिखा हुआ है भाई, ये रहा gradient of a curve। The slope of tangent at any point Px1 is called gradient of the curve। तो आंसर next again, what is slope? First order derivative verbal 6x minus 1, x का वैल्यू 6 1 जा 6 minus 1, 5 is answer। Answer is 5। Increasing decreasing function, the function f is said to be increasing when derivative is positive, f dash c। in decreasing में derivative is negative। नेक्स्ट, डेरिवेटिव मोर देन 0 है और वो डिक्रीज कर रहा है, फॉल्स और ट्रू? शर्मा जी अभी हमें सिखाया थोड़ा आपको एमसीक्यू में, इंक्रीजिंग था तो था ग्रेटर देन 0, इसी का रिप्लिका आया क्वेश्चन में, डेरिवेटिव इज पॉजिटिव बट डिक्रीजिंग, इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू। अभी ऊपर ही दिख रहा है ना, इंक्रीजिंग के लिए पॉजिटिव चाहिए, ये बोला डिक्रीजिंग पॉजिटिव, क्या आएगा? इतना भी नहीं है, थोड़ा बहुत। ओके ओके, आंसर इज फॉल्स। हाँ, ये क्वेश्चन चाहिए था मुझे, क्वाड्रेटिक वाला, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग को रिवाइज करने के लिए। व्हाट इज द क्वेश्चन? 4 मार्क्स क्वेश्चन भैया, 4 मार्क्स, ध्यान देना, ज्ञान आ रहा है। सितंबर 21 सितंबर। टू एक्स क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1। differentiating with respect to x, dy by dx 2 times 3x raised to 3 minus 1, 15 times 2x raised to 1 plus 36 into 1 plus 0, that is the derivative. How much? 6x square minus 30x प्लस 36 डिवाइड बाय 6 यहाँ नहीं होगा, इक्वल टू 0 नहीं है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग फंक्शन
y equal to fx is increasing when derivative is positive. What is derivative? कुछ नहीं आता है तो इतना सॉल्व कर लेना, आपको 1.5 मार्क्स मिल जाएंगे आफ्टर डेरिवेटिव. वो तो डिफिकल्ट आएगा वाला पार्ट, सबको नहीं आएगा वो. इतना भी कर लेना. और हर एक क्वेश्चन का होता है राउंड ऑफ. फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 3 में है, क्वेश्चन नंबर 3A इज 6 मार्क्स एंड 4 मार्क्स और 8 मार्क्स, सॉरी. आपका हुआ 8, तो उसको राउंड ऑफ करके 9 ही काउंट होगा. वो हर क्वेश्चन का राउंड ऑफ होता है. while checking the paper, every question round up you have to do for all subject, not for maths. तो थोड़ा बहुत लिखेंगे, वो आधा का एक हो जाएगा. मेरे को नहीं आता है, छोड़ दो, कुछ तो लिख किया कम से कम, वो आधे का एक हो जाएगा, एक का फिर आगे बढ़ जाएगा. वो ग्रेटर देन 0, इसको डिवाइड बाय 0, डिवाइडिंग बाय 6, आंसर greater than factor -2 -3, that is x common, -3 कॉमन. इशू इसके बाद है x -2 कॉमन, मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव कब आता है? इफ 4 मल्टीप्लाई बाय 7, 4 7 इज पॉजिटिव, और -4 मल्टीप्लाई -7, माइनस माइनस, आंसर अगेन 28. सो व्हेन प्रोडक्ट इज पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, when both are positive and both are, अब इसको लिखते हैं ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव. इफ ए बी को मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव आया है, इसका मतलब ए एंड बी दोनों सेम टाइम पे नेगेटिव है, और ए एंड बी दोनों सेम टाइम पे पॉजिटिव है. आपका A है x -2 और आपका B है x -3. तो आपको ये दिया हुआ है A into B more than 0. So if AB is more than 0 means what? A less than 0, x -2 less than 0, at the same time x -3 less than 0, or x -2 is more than 0, at the same time x -3 is more than 0. That is x less than 2 and x less than 3, or x more than 2 and x more than, and means both property at the same time. If I think number less than 2, all the number less than 2 are less than 3, but obvious. But all the number less than 3 will not be less than 2. Example 2.5. 2.5 is not less than 3. So whenever less come, take the smaller one. Will satisfy both the condition. Similarly, whenever greater comes, take the larger one. Will satisfy both the condition. Because when the value is more than 3, it is more than 2 also. But more than 2 did not be more than 3. Again 2.5. So whenever less, take the smaller, greater में greater. इसका कॉन्सेप्ट है लेस देन 2, ये आपका रियल नंबर लाइन है. दिस इज माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी. ये x इक्वल टू 2 है, लेफ्ट में रहेगा x इक्वल टू 3. 2 और 2 से कम मतलब कहाँ? What is the value of x? This value. तो इसका मतलब होता है x belongs to minus infinity to plus 2, or means union, and
3 to infinity. Answer. Whenever increasing, left and right. Whenever decreasing, 2 less than x less than 3. फिक्स है ये 2 less than x less than 3 और इक्वल टू वाला 10th में हो गया है. x equal to 2, x equal to 3 we have done. Copy. I'll draw here properly. Real number line. Minus infinity. X equal to 2, x equal to 3. ये वाला वैल्यू क्या है? 2 से कम और ये वैल्यू 3 से ज़्यादा. ये इंटरवल हमेशा स्मॉलर टू लार्जर होता है. तो 2 इज अ मैक्सिमम वैल्यू, 3 is a minimum value. All answer come like this only. लिख लिया? रिटर्न? they have written? Then next एक्टिविटी में डिक्रीजिंग. 4 मार्क्स का फ्री एक्टिविटी है भैया. तुम लोग करो भाई, ये मेरा है. मुझे ये करना है, डिक्रीजिंग क्वेश्चन करना है. रेवेन्यू आप कर लोगे, इंक्रीजिंग देख लेगा. 4 मार्क्स क्वेश्चन है. अरे बाप रे. We are given labor cost and processing cost. We have to find total cost is decreasing. पाटिल फोन रख देना बेटा. कैरम खेल रहा है क्या? ऑनलाइन है? देना कोड. आते मैं जाता हूँ काफी करेंगे. जीतूंगा मैं ही. जीतूंगा मैं, मुझे मालूम है. इसे खेलता नहीं मैं कभी, और सामने वाला हट जाएगा ना. given labor cost rupees चेक करने का ना. अगर परफेक्ट स्क्वायर आया तो इंक्रीजिंग, अगर आंसर में नेगेटिव आ रहा है डिक्रीजिंग.
सॉरी आई कांट. मना किया है वाइफ ने, थोड़ी होता है. हाँ, पागल. ऐसा नहीं होता ना. योर प्रॉब्लम. कौन था भाई ये? क्या हुआ शर्मा जी, ताले क्यों मार रहे हो? बैठो नीचे, तुम बैठ. सिट देयर ओनली. वहीं बैठो. Solution. In the question, there are two different costs is given: labor cost and processing cost. We are supposed to find total cost decreasing. First, we'll find total cost. Is equal to labor cost plus processing cost. C is equal to labor cost is into rearrange next differentiate derivative is 2x raised to 2 minus 1 plus 0. डेरिवेटिव क्वाड्रेटिक नहीं आया, अच्छी बात है. गिव इट नंबर 1. टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग. वन फिफ्टी वो क्या है? क्या है ये 54x है. 54. When derivative of average cost is less than 0, derivative is 2x minus 54 is less than 0. From 2x वर्ड प्रॉब्लम में नेगेटिव नहीं आता है. व्हाट इज x? प्राइस ऑफ ईच. x is the number of units manufactured. Since x is a number of units manufactured, therefore x is more than 0. Total cost is decreasing.
when 0 less than x less than 27. क्या हुआ निहाल, लिखना नहीं दिवाज? हाँ, उसका बुक पास करो, मैं चेक कर लूंगा. माई सेल्फ क्वालिफाइड, MSc मैथमेटिक्स, well qualified for you. No, I will check. No, don't turn the page here and there. दो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है. आपने मुझे कहा लिखा नहीं, मैंने सब चेक करना है, मुझे कॉपी करना है. मैं आपने मुझे कहा सर मेरा हुआ नहीं है, रुको जरा. मैं रुका नहीं, ऐसा हुआ तो मुझे बोल देना. तो मेरे को सपने में नहीं आता है किसका हुआ किसका नहीं हुआ. थोड़ा बाकी नहीं है, बाकी है, स्क्रीन वाला बाकी है. नेक्स्ट वाले का बुक देना. अभी लिखा क्यों नहीं है? Last warning, else you are leaving the class, 3 of you. अभी से एग्जाम के लिए छुट्टी बना रहा है क्या? एग्जाम से अभी से ही सर तैयारी जीत की वही. हाँ, एक बार में ही बन जाएगी तो वहां काम आएगी. अच्छी चिट्ठियां बना रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, ये दो बार आ गया, ये सेम क्वेश्चन. Using formula Rm equal to what? RA bracket 1 minus eta. Solve fast. MCQ 50 and 5 दिया हुआ है. Rm equal to RA bracket, ये दिया हुआ है 50, ये दिया हुआ है 5. LCM आंसर इज 40. आता है, ये आता है, फ्रीक्वेंटली आता है, वो MCQ में आता है. सेम क्वेश्चन में रिवर्स किया है, इसमें RA का वैल्यू चाहिए. सॉल्व. मार्जिनल दिया हुआ अभी, सेम फॉर्मूला Rm equal to RA bracket 1 minus 1 upon eta. In the question Rm is given to us, how much? RA is not known to us. Eta how much? Eta is 5. Sometime in the place of RA they said price also. Price मतलब average revenue. भूलना मत. Price means average revenue. 40. LCM 4 upon 5. 40 into 5 by 4 is RA. 4 ones are 4 tens are. The value of RA is 50. Vice versa. भाई मैं बिठा के 5 बार लिखाऊंगा आज ही.
जिसको आ रही ना मस्ती सब निकाल दूंगा आज 11 के बाद, फिर बोलना मत सर एक मौका दो। तुम लोग आते क्यों लेक्चर के अंदर, मत आया करो ना। तुम लोग कॉपी नहीं करना स्क्रीन से, छोड़ दो पढ़ाई। चेक करो मैंने सॉल्व किया दिखाई ना। मार्जिनल रेवेन्यू इज गिवन 45, ईटा इज 3, फाइन एम आर सेम 40.5 है। सेम क्वेश्चन थर्ड टाइम। RM we are supposed to find. Here is 45 now. 1 minus 1 upon 5. 4 upon 5. 5 ones are आंसर 36। 3 क्वेश्चन आ गए MCQ वाले। सेम फॉर्मूला RM equal to RA bracket 1 minus 1 upon eta। याद रखना ये आता एग्जाम्पल में। पहले का आंसर क्या है, यूनिटरी इनइलास्टिक। डिमांड इज गिवन, मुझे ये नहीं चाहिए, पी वाला चाहिए। इसका आंसर क्या आएगा, बिटवीन 0 and 1। डिमांड वही, एक क्वेश्चन से पी फाइंड करते पी। हाउ टू फाइंड दिस, आई होप सो यू नो। फर्स्ट फाइंड डेरिवेटिव, पुट द वैल्यू। देखो रिवर्स वाला चाहिए, पी से डी वाला चाहिए। मतलब प्राइस वी आर सपोज टू फाइंड, वी आर गिवन दिस। एक कल सॉल्व ये, व्हाट इज डी गिवन टू अस, 50 minus 3p minus p square. Give it number 1. Find the derivative. Derivative dd upon dp 0. बाय 1 गेट 1 फ्री हो जाएगा, मुझे बोलना मत फिर। स्मार्ट गर्ल। dd upon dp is minus common। We know that। What is formula, minus p upon d dd upon dp। ये वैल्यू नंबर 1 है और ये वैल्यू नंबर 2 है। फ्रॉम 1 and 2 dd upon dp eta इक्वल टू माइनस पी। डी का वैल्यू क्या है, 50 माइनस 3p माइनस पी स्क्वायर। डेरिवेटिव माइनस माइनस, आंसर p टाइम्स 3 plus 2p डिवाइडेड बाय 50 माइनस, कुछ कट नहीं होगा। p का वैल्यू दिया है, कितना p का वैल्यू 5। Put 5, 3 times 2 into 5, 50, 3 into 5,
पाई स्क्वायर, 2 पाई जा माइनस माइनस प्लस हो गया है, 10 प्लस 3 13 पाई जा 65 माइनस 13 माइनस 20 अपॉन 10, आंसर 6.5. 6.5 is more than 1. Answer because question में लिखा है आगे, is mentioned there. Next two put करो, P is equal to 2. Get the answer. Again solve नहीं करना है, replace value of P by 2. Done? 7/20 करेक्ट है, या लेस देन इन बिटवीन 0 and 1 है वो. सेकेंड आंसर 7/20 आएगा. When P is equal to 2, the value of eta is, after solving, 7/20. Done? MP से हो, ये तो आने एग्जाम में. दोनों है, कौन सा करूं? फॉर सेकेंड आप बोलो. 25 वाला तो आने के चांस कम है, अभी सेकेंड की चांस ज्यादा है. अभी गैप आ गया ना अभी 26 में. सॉल्व किया क्लास में दोनों, तब भी सेकेंड कर दूंगा. What is consumption? (0.0006 x square. पहले मिलेगा APC, फॉर्मूला डिवाइड बाय x, 0.006 0.003 whole divided by x. First value is upon x. x का वैल्यू क्या दिया हुआ है? x का वैल्यू दिया हुआ है हम 200, नो 200 किया ना कैंसल, x स्क्वायर अपॉन x, और ये x कैंसल हो गया ना, तो ही तो बोला. पुट रिमूव डेसिमल 1 2 3 4 1 2 3 4 into x value plus 0.003 20 get cancel, 6 2s are 12 12 upon 100 plus 0.03, that is 0.12 plus 0.03, 15 नहीं होगा, यहाँ गलती होगी, यहाँ ध्यान देना. 0.3 है, एड
Answer is 0.123. First answer is 0.123. Next, find APS. We know that APC plus APS equal to 1. APC how much? 0.123 plus APS equal to 1. 1 minus 0.123. Subtract 0. 10 becomes 7. 9 becomes 9 minus 2 is 7. 8.877. Next, MPC formula is derivative of consumption. इसका derivative of 0.0006 x square plus 0.003 x, that is 0.0006 into 2x x square derivative, 0.0003 x derivative is 1. 6 2s are, but still 4 decimal, तो आंसर हो जाएगा 0.0012. यहाँ गलती होती है, 4 डेसिमल चेंज होने वाला नहीं है, प्लस 0.003. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? व्हेन यू पुट रिमूव डेसिमल पॉइंट, उससे सॉल्व करने में आसानी होती है. दैट इज 0.12 बिकम 4 ना, so 12 divided by how much? 1 2 3 4 into 200 plus, as it is, 0 cancel 24 upon 100 plus 0.003, that is 0.24 plus 0.007. 27 नहीं होगा. Yes, answer is MPC is 0.243. Last part, we know that तुम लोग जानबूझ के बात करते हो कि मुझे गुस्सा है, क्या नेचुरल है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है. मेरे को लग रहा है पर्पसली हो रहा है कि लेक्चर डिस्टर्ब हो, कि प्लानिंग है पूरा. आपसे नहीं पूछा मैंने. लगता है तुमने स्कूल कभी गए नहीं हो, सब प्राइवेट वाले हो. नंबर 17 फॉर्म नंबर, प्राइवेट एसएससी वाले. मैनर्स एथिक्स क्या होते हैं सिखाए नहीं लगे वो. MPC is 0.243 plus 1 minus 10 minus 3 is 7. 9 minus 4 5. 9 minus 2 is 7. फर्स्ट वाला प्रैक्टिस करके आना कल एग्जाम के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन थे ना, मैंने एक कर लिया, एक 2 ही क्वेश्चन है, एग्जाम में वही आते हैं. तो जब का नेक्स्ट क्वेश्चन करने का है, मैक्सिमम मिनिमा.
and those are not given the test after the lecture in the office. कौन कौन है भैया? 1 2 3 4. वहां से कौन है? अंसारी लास्ट बेंच चल दो ना. हाँ लेक्चर में देखना नीचे ऑफिस में सर के पास बात करेंगे वहाँ. इतना पढ़ाओ तो तुम लोग को टेस्ट देने का नहीं है. एज यू कैन सी ये 2 बार आ गया है, आई वाला 3 बार आया है. लास्ट क्वेश्चन जुलाई 23. प्रॉफिट मैक्सिमम कर दें. ये मैंने अब तक प्रॉफिट फाइंड नहीं किया है. प्रॉफिट इज मैक्सिमम. व्हाट इज द कॉस्ट एंड व्हाट इज द प्राइस? विच ईयर? जुलाई 23. cost is x square 6x 60x कितना है? प्राइस बराबर है ना. फर्स्ट वी नो दैट प्रॉफिट इक्वल टू revenue minus cost. Pi is equal to R minus C. What is R? Selling price, number of units sold. What is the value of P given to us? 180 minus X into minus bracket most given X square plus 60X plus 50. तो पाई का वैल्यू आया 180x minus x square minus 60x minus 50. Pi is equal to minus 2x square plus 120x. अब 2 बार डिफरेंशिएट करने का. स्टेप नंबर 1 2 times डिफरेंशिएट. स्टेप नंबर 2 dy by dx equal to 0, find the value of x. Step number 3, put the value of x in second order derivative and check the sign. Positive sign means minimum, negative means maximum. Fixed step है ये. Differentiating d pi by dx minus 2 2x raised to 2 minus 1 120 how much? Minus 4x plus 120. Again differentiating with respect to x. Shit यार height है यार तुम लोग. 2 of you get out. दिखना मत मुझे मैं सुन में. आउट. आ जाएगी हो जाएगी चालू तुम लोग का. पूरा लेक्चर हो गया. चुप बैठने का ही नहीं अपने को.
differentiating d pi by dx. Move fast. और मुझे वो बच्चे नीचे चाहिए अभी जो इतने एब्सेंट. -4 हम लोग को दिखाता हूं मेरे को. नेक्स्ट d2 pi by dx2 when d pi by dx equal to 0 -4x plus 120 equal to 0, 120 equal to 4x, x equal to 30. अब ये 30 पुट करना है सेकेंड ऑर्डर में, डेरिवेटिव आना चाहिए नेगेटिव, बट वर्किंग दिखानी पड़ेगी अपने को. सब्स्टिट्यूटिंग x equal to 30 in d2 pi by dx2. d2 pi by dx2 is -4. इसको कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं. इसमें x के वाले तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बट वर्किंग दिखानी पड़ती है. x equal to 30 still -4. So when x equal to 30, first order derivative is 0 and second order derivative is negative. Negative मतलब maximum. Therefore at x equal to 30 profit is maximum.